कैसे हैं आप लोग सब लवली पीपल्स? व्हाट इज अप? क्या हाल चाल पीपल्स? क्या चल रहा है पीपल्स? ओके 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 ओके। क्या हाल चाल भैया? सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अदानी अंकल तो पूरा छा गए हैं भैया। अदानी अंकल तो पूरा छा गए हैं। अरे यार, ये रिहान का सस्पिशियस एक्टिविटी कराते कराते तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लोग पता नहीं अपना फोन में क्या सब डाउनलोड करके रखता है। 10 बार तो मेरे को यहां से हटाना पड़ता है, भगवान जाने कि कुछ ना कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर पक्का ऑन करके रखता है। हाँ, टेम्परिंग कर रहा है कुछ ना कुछ एम्यूलेटर के साथ। यही सब 12-13 हजार हो जाएंगे तो हम तो करते करते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, सर का बाल झड़ जाएगा। ऐप डाउनलोड इतना ज्यादा हो गया तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो। सब बढ़िया, क्या हाल चाल भैया? अरे, ए एंड्रॉइड फोन इतना स्लो होता है आज के जमाने में, भाई क्या बोले। एक चीज खुलते खुलते तो परसों हो जाता है। अरे तुम लोगों को कैसे पता चला भाई? वो तो हम लोग दोनों के बीच की बात थी, तुम लोग तक कैसे पहुंच गई? उसने कोई वीडियो बना दिया क्या इसके ऊपर? अभी मेरे को फोन करके रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर उसको हटा दीजिए, तो मैंने हटा दिया। शेयर मार्केट पर वीडियो कब आ रहा है? आज एक सनसनी न्यूज पता चली हमको, तो मैंने सोचा उस पर कुछ बनाऊं। अभी मेरे को न्यूज वेरीफाई हो जाए उसके बाद करता हूं। हेलो बेटा कार्तिक। हेलो 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 हेलो। हेलो बेटा कार्तिक, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? हेलो हेलो। चलो, अच्छा भैया, आप लोगों ने नोटिंग देख ली कि नहीं देखी, वो बताओ मेरे को जल्दी से, फटाक से पहले। बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। आपने नोटिंग देखी कि नहीं देखी? ये देखा है कि नहीं देखा है आपने? बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। ये देखा कि नहीं देखा आपने, पहले ये बताइए। अरे नहीं नहीं, मैं देख ही नहीं रहा था यार, चैट की तरफ लेट मिलती की बात नहीं, मैं देख ही नहीं रहा था। कैसा हाल चाल है, कैसा लगा आपको ये नोटिंग? और इससे आपने रीड करने की कोशिश की, सारी चीज क्लियर है? तो भैया वी प्रोवाइड वैल्यू। अब मेरे को इसको क्रिएट करने में, इसको रेडी करने में पूरी रात चली गई है, ठीक है? क्योंकि मैंने साथ ही साथ कल बैठ के सीए बोल रहा हूं, क्लास 12 की पूरी नोटिंग रेडी की है, ठीक है? ये मैंने आपके कम्युनिटी पर ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है? ये पूरा का पूरा रजिस्टर की जो कहानी है, सेक्शन 88, 89, 90, 91, पूरी रजिस्टर की कहानी एक साथ मैंने आपके सामने अपनी जुबानी सामने उतारी, ठीक है? कहानी को, ठीक है, इस कहानी को मैंने अपनी जुबानी आपके सामने उतारी, ठीक है? अच्छा, अब आज की कहानी शुरू करते हैं। सर, आज की कहानी शुरू करने से पहले चैप्टर में वापस स्टार्टिंग से जाते हैं। ये क्या करते हो सर, आप हर टाइम चैप्टर में स्टार्टिंग से जाते हो? अरे मैं आपको माइंड मैप दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब हम लोग ने पहले दिन ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के अंदर 4 हिस्से हैं, अगर आपको याद हो तो। मैंने उसी दिन आपको बोला था, एक हिस्सा है भैया रजिस्टर, एक हिस्सा है भैया रजिस्टर, एक हिस्सा है रजिस्टर, ठीक है? पहला हिस्सा है रजिस्टर। सर, डिक्लेरेशन ऑफ एसबीओ रह गया? नहीं, बिल्कुल है उसमें। कौन बोला?
इधर देखो, एसबीओ को 90 डेज में उसको इन्फॉर्म करना है बेन में, ठीक है। अगर नहीं रिप्लाई करता तो क्या होगा, और अगर रिप्लाई करता है तो क्या होगा, पूरा का पूरा तो दिया हुआ है, कौन बोला नहीं है? आपने बस ठीक से देखा नहीं है, सारी की सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। कौन बोला सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है? सारी की सारी, मेरे को ये सब कंटेंट याद है भाई। तुम लोग की वजह से मेरे को सौभाग्य मिल रहा है अपना फेवरेट राइटर की नई किताब पढ़ने का। उतने दिन से मैंने उनको डंप कर दिया था क्योंकि खाली इंस्टीट्यूट मटेरियल कर रहे थे। ठीक है, अभी जाके उनकी किताब मेरे को मिली फाइनली, मार्केट में इतने दिन से गायब थी। आज जाके मेरे को, कल मैंने 200 रुपया ज्यादा देके किताब मंगाई है, 200 रुपया ज्यादा देके मैंने किताब मंगाई है। सिर्फ किताब के लिए मैंने 200 रुपया ज्यादा दिया, वो मैं थोड़ी ना बताऊंगा वो मैं थोड़ी ना बताऊंगा, वो सीक्रेट किताब है, वो मेरे और मेरे गुरुजी के बीच की बात है। आइए सर, सुनिएगा 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 सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रेडी आप लोग सब? रेडी? हाँ। टैक्स के लिए कोई, अरे सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब बता देंगे। सुनो, तो पहली कहानी रजिस्टर के बारे में थी। पहली कहानी रजिस्टर के बारे में थी, ठीक है, पहली कहानी रजिस्टर के बारे में थी। दूसरी कहानी क्या चीज के बारे में थी भैया? दूसरी कहानी थी, पहली कहानी रजिस्टर के बारे में थी, दूसरी कहानी थी सैया आपकी, सेकंड पार्ट ऑफ द कहानी है एनुअल रिटर्न्स के बारे में। क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कौन बनाता है, सब मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की दरकार नहीं है। दूसरी, तीसरी कहानी थी आपकी मीटिंग्स के बारे में, और चौथी कहानी आपकी थी मीटिंग्स के प्रोसीडियर के बारे में। याद है आपको? याद है कि नहीं कि ये चैप्टर बटा हुआ है 4 चीजों में? ये चैप्टर बटा हुआ है 4 चीजों में, याद है कि नहीं याद है? बोलिए बोलिए बोलिए, दिल के राज खोलिए, बोलिए। याद है ना? चलो, यहां तक याद है, यहां तक क्लियर? हाँ। उसके बाद सर जब मैंने रजिस्टर खोला, तो रजिस्टर के अंदर मैंने आपको बताया 4 पार्ट है, ठीक है, 88, 89, 90, 91, और ये हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो सर आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा टास्क ये है कि हम लोग करने जा रहे हैं एनुअल रिटर्न। लेकिन सर उसके पहले हमारे दिमाग में, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और हमें सर इतना ज्ञान नहीं है, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में मोटे मोटे क्वेश्चन है। तो हमारा सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिरकार ये एनुअल रिटर्न होता क्या है? हमें सर नहीं पता, हमें ये सब वर्ड का मतलब नहीं मालूम, हमें बताइए ये होता क्या है। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में ही बताता हूं। आप स्कूल जाया करते थे, स्कूल नहीं स्कूल, तो जब आप स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में होता था एग्जाम, एग्जाम नहीं एग्जाम। तो जब स्कूल में आपके एग्जाम होता था तो एग्जाम का आता था रिजल्ट। तो वो रिजल्ट कहां पर होता था भैया? वो रिजल्ट कहां पर होता था? वो रिजल्ट देते थे रिपोर्ट कार्ड में, रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है, वो रिजल्ट देते थे रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है, कहां देते थे? रिपोर्ट कार्ड में, ठीक है। और जब ये रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में आता था, उसके बाद घर आके वही रोज का ड्रामा, मार पीट, आपको मारा जाता था, आप पिट जाते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सर ये रिजल्ट
ये रिजल्ट क्या चीज का है? ये रिजल्ट क्या चीज का है? ये रिजल्ट आपकी एनुअल परफॉर्मेंस का है, एनुअल परफॉर्मेंस का है। पता है टीचर लोग बड़े ही आलसी हुआ करते थे स्कूल में। जो बच्चा ला रहा 90% उसमें भी लिख रहे हैं कैन डू बेटर, जो बच्चा ला रहा 70% उसमें भी लिख रहे हैं कैन डू बेटर, और जो बच्चा ला रहा 98% उसमें भी लिख रहे हैं कैन डू बेटर। अब वो 98% ला रहा, तुम कैन डू बेटर लिख रहे हो, अब क्या छत तोड़ के आ जाएगा क्या बच्चा? फावड़ा लेके क्या पत्थर तोड़ने जाएगा अब वो? अरे इससे और कैन डू बेटर क्या होगा? दिस इज बेटर, ठीक है, कांट एक्सपेक्ट मोर। ठीक है, तो भैया ये हो गया एनुअल परफॉर्मेंस की कहानी। हाँ, ये हो गई एनुअल परफॉर्मेंस की कहानी। अरे वो जितना अकेले लेके आया है 99 98%, उसमें में 3 बच्चा पास हो जाता, और तुम बोले चले जा रहे हो बेशरम जैसे कैन डू बेटर, कैन डू बेटर। ठीक है, हमको हमको क्लास 8 में 75% आया, टीचर लिखा कैन डू बेटर। क्लास 8 में 82% आया, टीचर लिखा कैन डू बेटर। 9 में 92 आया, कैन डू बेटर। 10वीं कक्षा में फर्स्ट टर्म में 96% आया, बोला कैन डू बेटर। मैंने घर में आके अपने पिताजी को बोला, आपने मेरे को जिस स्कूल में डाला है उस स्कूल के टीचर पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें इंग्लिश में सिर्फ एक ही सेंटेंस आता है, कैन डू बेटर, और कुछ नहीं आता है इन्हें। मतलब इन्होंने बेटर का सिनोनिम भी नहीं निकाल पाए 4 साल में, और ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 1 साल में पूरा सिलेबस पढ़ के एग्जाम दे देंगे और उसमें पास भी हो जाएंगे और नंबर भी 90+ लेके आ जाएंगे। वाह रे वाह, क्या है एजुकेशन सिस्टम, वाह, शाबाश। तो सर ये क्या डिटेल देते हैं? ये देते हैं एनुअल परफॉर्मेंस के बारे में। क्या चीज के बारे में डिटेल देते हैं? एनुअल परफॉर्मेंस के बारे में, एनुअल परफॉर्मेंस के बारे में। तो सर ऐसे ही ना, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है, वैसे ही कंपनियां भी ना एवरी फाइनेंशियल ईयर बिजनेस करती हैं, जिसको बोलते हैं धंधा। एवरी फाइनेंशियल ईयर ये बिजनेस करती हैं, और हर बिजनेस को जो ये करती हैं उसका रिजल्ट आता है। और रिजल्ट को ना जो आपने पढ़ा है, जो आपने शायद फाउंडेशन में बनाया भी होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बाहर वाले लोगों को दिखनी चाहिए। बट ये तो कुछ मुद्दे हैं ना, ये तो कुछ मुद्दे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर वाले को दिखनी चाहिए, इनके अलावा भी। ठीक है, तो इनके अलावा भी अदर डिटेल्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि भैया तुमको कितने परसेंटेज आए और टीचर के कमेंट क्या है, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स भी तो मैटर करते हैं। तो ऐसे ही कंपनी का एनुअल रिटर्न भी होता है, जिसको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये कंपनी की साल भर की एक्टिविटी का एक स्टेटमेंट है, किसके लिए? आरओसी के लिए और बाहरी दुनिया के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, कि भैया हमने तुम में पैसा लगाया था, उसका क्या फायदा हुआ, उस पैसे के साथ साल भर तुमने क्या किया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली सर एक कंपनी बनाती है जो ये दिखाता है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां से कंपनी को पैसा आ रहा है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां से पैसा जा रहा है। मतलब इसमें सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड होती है जिसमें पैसा आता है और पैसा जाता है। अभी सीए इंटरमीडिएट में एफएम का पेपर जो है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आप ये बनाना सीखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके सिलेबस में है। और सिमिलरली अकाउंट्स में भी AS3 में ये आपके सिलेबस में है। तो आपको दोनों जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा, लेकिन दोनों में से एक जगह एग्जाम में आएगा, दोनों जगह नहीं आएगा। और 12th में भी था। ठीक है, हम लोग जिस टर्म में एग्जाम दिए थे उसमें दोनों जगह आ गया था, जब हम लोग अपने टाइम में दिए थे, वी वर लकी, बट जनरली दोनों जगह नहीं आता है। तो सर ऐसे ही एनुअल रिपोर्ट क्या हर कंपनी बनाती है? एकदम बनाती है। सर आप किसी कंपनी के हमें दिखा सकते हैं क्या? एकदम दिखाएंगे बेटा, हम आपको उसी कंपनी की दिखाएंगे जो आजकल बहुत चर्चा में है। कौन सी कंपनी है जो आजकल बहुत चर्चा में है? भैया गौतम अदानी की, ठीक है, अदानी ग्रुप की एक कंपनी का मैं आपको दिखा रहा हूं, आदित्य बिरला का। ठीक है, आजकल ये कंपनी बड़े चर्चे में है।
तो हम अदानी ग्रुप की आदित्य बिरला, अभी सुबह सुबह मेरे को एक न्यूज मिली है, अब मेरे को पता नहीं ये न्यूज कितनी सच है या कितनी झूठ है, मैंने इस पे वीडियो बना के रेडी रखा है, मैंने अभी न्यूज को मतलब बोलते हैं ना वो वेरीफाई करने के लिए भेजा है, एक बार वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर आगे करेंगे। ये देखो, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये कंपनी का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। ये बेसिकली क्या है, ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। वो जो म्यूचुअल फंड होती है ना, ये उनकी एनुअल रिपोर्ट है, म्यूचुअल फंड एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। कौन से साल की है, 2021-22, हर साल की एनुअल रिपोर्ट बनती है। और क्योंकि ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिक के देखने के लिए है ना, तो ये हर जगह अवेलेबल है। आप गूगल से भी, मैंने भी तो ये गूगल से ही निकाला, आप कोई भी कंपनी की निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड वो प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ऐसी सारी कंपनीज हो तो आपको मिल जाएगी। ये देखिए, तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की रिपोर्ट है, कितनी सुंदर सी रिपोर्ट लग रही है, देखिए कितने पेजेस की रिपोर्ट है, देख लेता हूं, बता देता हूं मैं आपको। टोटल में 218 पेजेस की रिपोर्ट है, 218 पेजेस की रिपोर्ट है। ये भैया मिस्टर आदित्य विक्रम बिरला है, ठीक है। मिस्टर आदित्य बिरला मतलब ये बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, फाउंडर मेंबर्स में, ठीक है। यहां पर शेयर होल्डर्स को एक स्टेटमेंट वगैरह दिया जाता है, ये सब चीजें होती हैं। बट मेरे को भी आपको ये भी दिखाना है कि बेग एनुअल रिपोर्ट में होता क्या है। सब अपनी अपनी फोटो लगाए हुए हैं, सब सूट बूट में एकदम हैंडसम लग रहा है, ठीक है। इसमें ज्ञानबाजी चल रही है पूरी, कोई देखो तो अलग टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। यहां पर बताते हैं म्यूचुअल, अपनी रिपोर्ट बता रहे होते हैं, रिपोर्ट कार्ड क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, तो रिपोर्ट में सारी डिटेल्स देते हैं। सर आप क्या हमें एक ये दिखा सकते हैं क्या कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स, मतलब इसमें क्या क्या होता है। बिल्कुल दिखा देते हैं बेटा, ये सारी चीजें एनुअल रिटर्न में इंक्लूडेड होती हैं। आपको एक कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट में दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल होती हैं। आइए, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है अभी, एकदम क्लियर है। हाँ हाँ, तेरी भी फोटो है इसमें पीछे, रिसेंट में लिखा हुआ था कौन कौन चोरी करते हुए पकड़ाया गया। क्या क्या चीजें इसमें दी होती है कंपनी की, देख लो। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल एक्टिविटी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी कौन कौन सी है, टर्नओवर कितना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर कौन है। मतलब तुम अगर ये सुनो, अगर मेरे को, मैं एकदम सिंपल चीज बताता हूं, अगर मेरे को, ठीक है, किसी कंपनी के बारे में जानना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपनी का सेक्शन 399 के तहत उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेना है, उसके बाद उसकी एनुअल रिपोर्ट देख लेनी है, एनुअल रिटर्न जिसको बोलते हैं, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है अंडर सेक्शन 92 अभी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मेरे को कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे ना, सर एज एन इन्वेस्टर आप क्या हम लोग को राय देंगे। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, ठीक है, जो बहुत बल्क लेवल में शेयर्स खरीदता है, तो आपको किसी भी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाने से पहले 399 के तहत मेमोरेंडम और 92 के तहत उसकी लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों पढ़ने से आपको कंपनी के बारे में पूरा ज्ञान हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में अगर लड़का लड़की को शादी के लिए देखने जा रहा है, तो लड़की के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कुछ नहीं करना चाहता, लड़की को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, देखना है रील उल बनाती है कि नहीं, उसके पास्ट कमेंट उमेंट चेक करने हैं, ठीक है, फेसबुक चेक करना है, उसका इंस्टाग्राम चेक करना है, अगर यूट्यूबर है तो उसके यूट्यूब वीडियोस देख लेना। लड़की के चरित्र और लड़की के बारे में सब कुछ उसी से पता चल जाएगा, और कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं। जितना ये सब चीजें बता सकती हैं उतना कुछ नहीं बता सकता। तो हम लोग ये एनुअल रिटर्न वाला टॉपिक कर क्यों रहे, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जांच पड़ताल देखने के लिए, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वर्क कंप्लीट करने के लिए। सुनो सुनो सुनो, हाँ, और आईडी एक्ट, सुनो 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 सुनो, मैं आपको हर सेक्शन का पहले पर्पस बताता हूं ना, मेरी आदत है बिना पर्पस बताए मैं शुरू नहीं करता। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका पर्पस क्या है, हाँ, इसका पर्पस क्या है, बहुत सिंपल, इसका पर्पस क्या है, इस टॉपिक का पर्पस दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन्वेस्टर के साइड से
इन्वेस्टर ये पता लगाना चाहता है कि भैया व्हाट इज द कंपनी कंपोज्ड ऑफ। इन्वेस्टर ये पता लगाना चाहता है कि कंपनी के अंदर है क्या, हो गया। और कंपनी वाले ये पता लगा, कंपनी वाले क्यों बना रहे हैं इसको, कंपनी वाले को प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट पूरा करना है। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट उनकी तो फटी पड़ी है, उनको तो करना ही पड़ेगा, वरना पेनल्टी पे पेनल्टी पेले चले जाओगे तुम। अभी पीछे ही देख लियो कितना पेनल्टी पेला जा रहा है, तो उनकी तो फंसी पड़ी, उनके तो यहां तक आई हुई है, गले तक, तो उनको तो करना ही है। तो पर्पस क्या है इन्वेस्टर के लिए, व्हाट इज द कंपनी कंपोज्ड ऑफ, और कंपनी के लिए प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब दोनों की लगी पड़ी है। इन तरह से समझ लो, दोनों की लगी पड़ी है, ठीक है, दोनों को करना है। अब इन्वेस्टर का पैसा डूब रहा है तो वो करेगा, और कंपनी का तो भैया पेनल्टी का है तो वो करेगा। ये पर्पस है सेक्शन 92 के पीछे। और सेक्शन 92 है क्या भैया, एनुअल रिटर्न। अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूं, ठीक है, मैं बस देखो, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं जस्ट देखना चाहता हूं कितने बच्चों को एक्चुअली में, मतलब ईमानदारी से मेरे साथ फाउंडेशन में पढ़ा है, ईमानदारी जानना चाहता हूं। ये जो सेक्शन नंबर 92 है, ठीक है, इसकी बात फाउंडेशन में भी कहीं पर हुई थी क्या, आप टॉपिक बता सकते हैं कहां। नहीं बेटा मैं टैक्स नहीं करवा रहा, बेटा टैक्स नहीं करवा रहा हरवीन कौर, लेकिन हाँ आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स में जो प्रॉब्लम्स होगी तो उसके मैं फ्री में आपको वन शॉट जरूर करवा दूंगा अपने चैनल पर, वो करवा दूंगा, लेकिन पैसे लेके नहीं करवा रहा हूं, फ्री में करवा दूंगा वन शॉट्स वगैरह, पैसे सिर्फ लॉ के लिए ले रहा हूं। नहीं 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 नहीं, एलएलपी में नहीं, आपने कहीं और, नहीं नहीं आप समझे ही नहीं मेरी बात, वो ठीक है, चलो ठीक है, आपने ये वर्ड एनुअल रिटर्न इन रिलेशन टू कंपनी में कहीं पर पढ़ा था। फाउंडेशन में जब आपने कंपनी पढ़ी थी वहां, सोम जैन जीत गया, सोम जैन जीत गया, भाई 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 सोम जैन, सोम जैन भाई तुम हमको टेलीग्राम करो भाई जल्दी से अपना नंबर। सोम जैन विंस, प्रमोटर की डेफिनेशन में पढ़ा था 2 सेक्शन 69 में। अ प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज नेम्ड इन द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, ठीक है। सोम जैन बेटा अभी के अभी जल्दी से अपना नंबर हमें वो करिए, या आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए, एकदम तुरंत करिए बेटा, तुरंत। एमओए में नहीं, हु इज नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न एंड मेमोरेंडम, इन तीनों में से किसी में भी जिसका नाम लिखा है वो प्रमोटर है। जल्दी 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 सोम जैन बेटा जल्दी से करो। हाँ हाँ तुम घंटा आया था फर्स्ट। एनसीडी, अरे नंबर दो, नंबर, सोम जैन बेटा नंबर, यही तुम्हारा पेटीएम का नंबर है क्या, 9995, यही तुम्हारा नंबर है क्या पेटीएम का, 9995। बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने, ओके बहुत अच्छा आंसर दिया है, और इस आंसर के लिए आपको हमारी तरफ से, बट इसको तो यार ये तो है नहीं इसमें, गूगल पे में नहीं हो गया तुम, कोई बात नहीं, चलो गूगल पे में नहीं भी हो तो दूसरा इलाज कर लिया जाएगा। इस आंसर के लिए आपको मिलता है 101 रुपए का गिफ्ट, क्योंकि आपने हमें आंसर से इंप्रूव कर लिया। हाँ तो प्राइस तो मिल रहा है, अर्थव को प्राइस मिलेगा, अर्थव को ना हमसे ठुकाई मिलेगा बहुत हेवी। इसी की तरह ना एक और लौंडा है, उसका भी नाम ऐसे ही है, फाउंडेशन में आया, वो अर्जव जैन है, दोनों हलकट है। अच्छा अभी तुमने नया नंबर भेजा, अच्छा ठीक है चलो इसमें देख लेते हैं, आ जाओ। तो आपको हमारी तरफ से 101 रुपए का अवार्ड मिल रहा है, और वेरी गुड आंसर के लिए ये देख लीजिए, अर्जव जैन को सबमिट हो रहा है 101 रुपए का अवार्ड।
ये अर्थव है, ये वो अर्जव है। पूरी क्लास को क्यों देते, सबसे पहले उसने जवाब दिया। कांग्रेट्स बेटा। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, हो गया। ऐसे ही जब कभी मैं कुछ पूछा करूं ना, तो आप में से जो सही जवाब देगा उसको गिफ्ट जरूर मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मैं हमेशा से देता था। ऑफलाइन में करता हूं तो फिर मैं नोट पे साइन करके देता हूं, बट यहां ऑब्वियसली मैं साइन नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं ऐसे पेटीएम कर देता। ठीक है, चलिए 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 चलिए। हाँ, तो सोम जैन ने ये वाला टॉपिक में जीत लिया। आप सबको याद रहेगा कि कौन सा 292 में है। अब आइए सर, अब एनुअल रिटर्न में थोड़ा चलते हैं, देखते हैं कि कंपनी की किताबों में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ, मतलब एनुअल रिटर्न के बारे में क्या लिखा हुआ। हाँ, 1 रुपया हम हमेशा शगुन का देते हैं, उससे गुड लक आता है। हाँ, तो ये है भैया एनुअल रिटर्न का प्रोविजन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन में बच्चों मेरे से ये पूछते हैं कि ये एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन क्या सब पे अप्लाई करता है क्या? ठीक है, सब पे अप्लाई करता है क्या? सारी कंपनियों को ये मानना पड़ता है क्या? सारी कंपनियों को ये मानना है? तो मेरा आंसर आपसे ये है, और बहुत ही क्लियर कट आंसर है, यस। एवरी कंपनी हैज टू फॉलो इट। मतलब कोई भी कंपनी हो, सब कंपनियों को ये फॉलो करना है। हर कंपनी को, हर कंपनी को एनुअल रिटर्न बनाना है, चाहे आप प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी हो। और आप मेरे को एक चीज बताइएगा, ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताइएगा, ये रिटर्न ही वो चीज है ना जिससे आपको कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, और जो सबसे अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी स्पोर्ट में, चाहे क्रिकेटिंग टीम हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट में जो सबसे अच्छा प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग कौन सा नंबर देते हैं? नंबर 7। अबे तो वो तू उसको कांटेक्ट करना, यूए को। वो वाउचर को हम अपना जेब से थोड़ी ना दे रहे हैं जबरदस्ती। वो अन अकेडमी का वाउचर है, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना दे रहा। मैंने जब जब पैसा वाला क्विज प्रॉमिस किया तब तब दिया है सबको, साथ देते हैं। अच्छा, पूरे कंपनीज एक्ट का जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 7। ठीक है, रिपोर्ट देने से ही आपको कंपनी के बारे में पता चलता है, इसीलिए यहां पर जो फॉर्म नंबर भी है एनुअल रिटर्न का, वो भी है नंबर 7, MGT 7। क्योंकि 7 आदमी, 7वां नंबर का प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला प्लेयर होता है। कंपनी का सारा डिटेल उसके एनुअल रिटर्न में होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट का जो ये चैप्टर है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है कंपनी में, इसीलिए इसका भी फॉर्म नंबर MGT 7 है एनुअल रिटर्न का। लेकिन भैया दो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा ओपीसी और एक होता है स्मॉल कंपनी। आपको याद होगा ओपीसी और स्मॉल कंपनी क्या है, नहीं याद है तो मैं फिर से याद दिला देता हूं थोड़ा सा। ओपीसी मतलब वो कंपनी जो डिफाइंड है सेक्शन 262 में, मींस जिसमें एक मेंबर है वो आदमी इंडियन रेसिडेंट भी है, इंडियन सिटीजन भी है, और इंडियन रेसिडेंट होने के लिए उसको 120 डेज इंडिया में रहना होता है। एक लाइफ टाइम में एक आदमी एक ही ओपीसी बना सकता है, या तो नॉमिनी बन सकता है या तो मेंबर बन सकता है। ये ओपीसी का रिवीजन हो गया। उसके बाद आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। ये मतलब वो कंपनी है जो 2:20 है। सर 2:20 मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, जिसका टर्नओवर 20 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, तो आप स्मॉल कंपनी हो जाते हो। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये बताया हुआ है आपको। ये दोनों स्पेशल टाइप की कंपनियों के लिए, ठीक है, फॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया है इनके लिए, क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, इनके लिए फॉर्म नंबर 7A यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी कंपनियां हैं? ये अतरंगी कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां? अतरंगी। कौन सी कंपनियां सही है? अतरंगी। अतरंगी सतरंगी होता है ना, तो ये अतरंगी कंपनियां, इसीलिए इनके लिए फॉर्म 7A यूज कर रहे हैं। ए फॉर अतरंगी।
ए फॉर अतरंगी, 7A फॉर्म ए फॉर अतरंगी। ठीक है, तो अतरंगी है ओपीसी और स्मॉल कंपनी, तो उसके लिए 7A, और भैया बाकी सारी कंपनियों के लिए 7, क्योंकि एनुअल रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट नहीं, क्रिकेट में 7 नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्लेयर नहीं, और कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 7 से ज्यादा नंबर किसी से आते नहीं, इसीलिए नंबर 7 है इसका। ठीक है, नंबर 7 है। देखो सर, अब देखो कितनी अच्छी चीज है। अब हमें ये बताने जा रहे हैं कि एनुअल रिटर्न में कौन सी चीजें होती हैं, बट इनको नहीं पता कि गुप्ता जी ने तो ये चीज प्रैक्टिकल में दिखा दी है ऑलरेडी कि एनुअल रिटर्न में चीजें होती क्या है। तो ये जो पॉइंट यहां पर आपकी किताब दिखा रही है ना आपको, ए से लेके जे तक, ये तो मैंने आपको वेब पे ही दिखा दिया है, फिर से दिखा देता हूं। देखिए, अब मैं आपको ना 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप एक बार इनको रीड करिए। ऐसा कोई वर्ड है जिसको आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे को बताइए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, और फिर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे। पहले ये देखो, 1 मिनट लेके इसको रीड करो। ठीक है, 1 मिनट लेके आप इसको रीड करो। सर क्या आपको याद करना है? बेटा बिल्कुल नहीं, बेटा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं याद करना है आपको। बिल्कुल नहीं याद करना है, मैं खुद बता रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 8, इनडेटेडनेस मतलब कंपनी की कौन कौन सी लाइबिलिटी है। इनडेटेडनेस मींस लाइबिलिटी, कहां कहां से पैसा उधारी लेके रखे, बता दिया बेटा। इनडेटेडनेस उधारियां, जैसे आशिकियां होती हैं ना, ये उधारियां हैं। उधारियां लेके बैठे हैं हर जगह। तो सर, और फिर 13 बोल रहे हैं की मैनेजरियल पर्सन, कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? केएमपी, मतलब जिनके बिना कंपनी डूब जाएगा। उसके बाद पर्टिनेंट का मतलब होता है हरविंग कंटिन्यूअस। सेक्शन पॉइंट नंबर 18, मैटर्स रिलेटिंग टू पर्टेनिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस, कौन कौन से मैटर्स कंपनी को पूरे करने, कौन कौन से मैटर्स कंपनी को पूरे करने, कंप्लायंसेस मतलब प्रोविजन कौन कौन से पूरे करने। रेम्यूनरेशन, देखो भैया सिंपल है, 13 में जिसको तुमने केएमपी बनाया, जो हमारी कंपनी के लिए की मैनेजरियल पर्सन है, उसको कितना सैलरी देते हो वो नीचे आपको बताना पड़ेगा। सैलरी बहुत ज्यादा जरूरी है डिस्क्लोज करना, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डायरेक्टर्स और केएमपी जो हैं वो औकात से ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं कंपनी में। डिटेल्स ऑफ पर्टिनेंट डिस्क्लोजर मतलब जो कंटिन्यूअस है, जो अगर कोई ऐसी चीज है जो कंपनी बताना चाहती है, जो कंपनी बार बार कर रही है, तो उसको अलग से डिस्क्लोज कर सकती है। ठीक है, 20, अरे वही तो बोला अभी वंदना, कान खोल के बैठा कर। अच्छा अब सुनना एक चीज, 19 में डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ, और अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मतलब देश के बाहर का कोई आदमी फॉरेनर, और वो अगर इंडिया की कंपनी में शेयर होल्ड कर रहा है, तो आपको याद है फॉरेन रजिस्ट्री मेंटेन करना पड़ता था। यही तो फॉरेन रजिस्ट्री आज सुबह जिसको आपको डिस्क्लोजर दिया 88 क्लॉज 4 का, तो वो फॉरेन रजिस्ट्री की डिटेल्स यहां पर देनी है कि कौन है वो आदमी। लेकिन सिर्फ इतना डिटेल नहीं देना बेटा, ये हर एक मेन डिटेल जो आपको दी है ना, ये जो डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन यहां दिखा हुआ है पहला वाला, इसके अंदर सब डिटेल देनी पड़ती है, फुल डिस्क्लोजर है। देखो डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको ये सारे पॉइंट बताने पड़ेंगे। उसके बाद यहां बोला ना पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस, अब उसके अंदर ये सब पॉइंट बताने पड़ेंगे। फिर प्रिंसिपल प्लेस के अंदर फिर से सब पॉइंट्स, फिर होल्डिंग सब्सिडरी के अंदर फिर से सब पॉइंट्स। मतलब ये क्या है, ये मेन हेडिंग्स है, ये 20 मेन हेडिंग है, और इस 20 हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग्स है जो आपको डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, आपको डिस्क्लोज करनी है, मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखा दिया। हाँ तभी तो 200 पेज हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, इसको सीए नहीं बनाते, सीए कुछ भी नहीं बनाते, इसको बस सीए साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं, इसको बस बनाते वो कुछ भी नहीं है, बनाते वो खाली क्लाइंट को है, बनाते वो खाली क्लाइंट को है। ठीक है, लेकिन सर इस एनुअल रिटर्न पर, इस एनुअल रिटर्न पर, ठीक है, किसका सिग्नेचर चाहिए? ठीक है, किसका सिग्नेचर चाहिए? देखो भैया एक चीज याद रखना, ये जो कोर्स होता है ना कंपनी सेक्रेटरी, हाँ कंपनी बनाती है ये,
ये जो कोर्स होता है ना कंपनी सेक्रेटरी CS, ये जो कोर्स है ये कंपनी से बहुत ही क्लोज रिलेशन में होता है। एज इन कंपनी का कोई भी प्रोसीडियर रिक्वायरमेंट होता है ना, वो बिना CS के कंप्लीट नहीं होता। कंपनी सेक्रेटरी के बिना कंप्लीट नहीं होता। एक CS के बिना वो जनरली कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इवन कॉमन सील जो इतना पुराना चीज है, उसको उसमें भी आपको 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर चाहिए। मतलब कंपनी सेक्रेटरी इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, और कंपनी के हर डॉक्यूमेंट में डायरेक्टर के साथ कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, क्योंकि वही तो कॉमन सील होता है। मैंने जब शुरू किया तो मैंने आपको बोला ना, कॉमन सील पढ़ाया मैंने आपको। कॉमन सील में ऑप्शन क्या होता था? पहला है कि आप स्टैंप रख लो, और दूसरा क्या है, 2 डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई डॉक्यूमेंट को साइन कर दे तो वो कंपनी द्वारा साइंड माना जाता है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स एंड इट इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। ब्यूटीफुल। बीइंग अ पर्सन जिसको लॉ पसंद है जैसे कि मैं, मेरे लिए तो दैट कोर्स इज ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ठीक है। और भैया सुनो, अब अगर आप एक CA हो और आप एक CSP हो, तो आप समझ रहे हो आपकी कंपनी में एडवांटेज क्या होगी। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लोगों की सैलरी मिल जाएगी, बट आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपकी बार्गेनिंग पावर अच्छी रहेगी, क्योंकि जिस जगह में CS के साइन की रिक्वायरमेंट है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। और जिस जगह में CA के साइन की रिक्वायरमेंट है वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप डुअल मेंबरशिप होल्ड करते हो। जैसे आज की डेट में अगर मैं हूं, ठीक है, और मैं ITC वापस से ज्वाइन कर लूं, ठीक है, अगर तो मैं ITC में रह के, ठीक है, मैं ITC में रह के अगर वापस ज्वाइन कर लेता हूं, तो जहां जहां CS का रिक्वायरमेंट है उसको भी साइन करूंगा, और जहां जहां CA का रिक्वायरमेंट है उसको भी साइन करूंगा, दोनों। और मैं ये बात पूरी मानता हूं कि वो मेरे को ऐसा नहीं है कि 2 लोगों की सैलरी दे देंगे, कभी नहीं देंगे, लेकिन अगर सिर्फ CA होता उससे 10-20% तो ज्यादा मिलेगा मेरे को, बिकॉज मैं कंपनी सेक्रेटरी का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूं, इवन इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न, आपको वो एनुअल रिटर्न साइंड होना चाहिए बाय 1 डायरेक्टर, ठीक है, एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। एक डायरेक्टर भी साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करेगा। और अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी आपकी खुद की कंपनी में नहीं है, ऐसे कभी कभी होता है ना, अपनी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता है, तो फिर आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से साइन करा के आइए। व्हाट इज कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस? अरे जो बाहर बैठता है, मतलब जिसका खुद का ऑफिस है, आप उससे जाके साइन करवा लीजिए। वो अलग बात है, वो पैसा लेगा उसके लिए, तो भाई उसने डिग्री अचीव किया तो पैसा तो लेगा ही, तो आप पैसा लेके भी उससे साइन करवा सकते हो, मतलब ऑब्वियसली वो वेरीफाई करेगा तब साइन करेगा। हाँ, मैंने CS एक साथ किया बेटा। ठीक है। तो या तो आप अपनी कंपनी में फुल टाइम बैठा के रखो, या अगर आपकी एक क्लास की रिकॉर्डिंग आज ही आ जाएगा, हाँ एकदम 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 आज ही आ जाएगा, या तो आप अपनी कंपनी में फुल टाइम बैठा के रखो एम्प्लॉय को, चार्टेड अकाउंटेंट को, या आप क्या करो, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को, या आप क्या कर सकते हो, अभी फुल टाइम मत बैठाओ उसको, आप बाहर वाले से भी जाके काम करा सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, हम ही लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, भैया साल भर चार्टेड अकाउंटेंट को बैठाना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। चार्टेड अकाउंटेंट कोई सस्ता आदमी नहीं है भाई। जो आदमी CA कर लिया है ना, उसका मिनिमम पैकेज आज की डेट में 10 से 12 लाख में शुरू होता है। तो सबकी इतनी औकात नहीं होती कि साल भर तुमको बैठा सके काम कराने के लिए। तो जो फर्म वाले होते हैं ना, उनसे साल के एंड में जाते हैं काम हेल्प लेने के लिए। ठीक है। क्या कराने के लिए? सर किताब बनवा दीजिए, सर किताब पर साइन करवा दीजिए, टैक्स रिटर्न फाइल करवा दीजिए। तो फिर CA वैसे ही चार्ज करता है, हर महीना का रेट अलग होता है। ठीक है। आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जाएंगे टैक्स रिटर्न फाइल करने का, एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म 25-30 हजार लेगा। जैसे जैसे रिटर्न फाइलिंग डेट करीब आती चली जाती है ना, वैसे वैसे रेट बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे रेट बढ़ता चला जाता है। सितंबर के महीने में जाओगे वो लोग तो पहले सीधे मुंह पे बोल देगा भैया होगा ही नहीं, पहली बात सीधा बोलेगा होगा ही नहीं।
उसके बाद तुम थोड़ा प्लीज प्लीज करोगे, हाँ तू जोड़ोगे, भैया प्लीज 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 करने दो, तो कर देगा, लेकिन बहुत लंबा पैसा चार्ज करेगा, लंबा पैसा चार्ज करेगा। आइए नेक्स्ट। हाँ अरे मैं तो साइलेंट पार्टनर है ना बाबा, मैं साइलेंट पार्टनर है, मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है। अपने आर्टिकलशिप के डेज में बहुत सारी ऑडिट्स वगैरह ये सब की है, एक साल जो आईटीसी में था उसमें बहुत सारी की है। अब मैं फर्म में साइलेंट पार्टनर, पैसा लगा दिया, प्रॉफिट शेयर करें। आइए अब आपने एक चीज नोटिस की, ये जो एनुअल रिटर्न था कहां गया, ये 20 पॉइंट 20 पॉइंट, और बबुआ एक एक पॉइंट के अंदर 10-10 डिटेल, और कितना पेपर वर्क होगा सोचो, फट के हाथ में आ जाएगा, इतना पेपर वर्क है। ठीक है, बड़ी कंपनियों के लिए तो चलो बनाना आसान है, ठीक है, बड़ी कंपनियों का तो धंधा जिनका बड़ा होता है उनके लिए बनाना आसान है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी, ठीक है, स्मॉल कंपनी, 280 पेज बना, देख के फट गई तुम्हारी, पढ़ तो पाया नहीं तुम। जो स्मॉल कंपनी है, जो ओपीसी है, जिनका धंधा ही छोटा है, वो क्या करेंगी? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, मोदी जी ने 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को ये परमिशन देके रखी है कि वो इतना बड़ा बनाने की जगह एनुअल रिटर्न का समरी बना सकती हैं। अब्रिज्ड वर्ड यूज किया गया है यहां पर, अब्रिज्ड का मतलब होता है समरी, अब्रिज्ड वर्ड यूज किया गया है, और अब्रिज्ड वर्ड का मतलब होता है समरी। ठीक है, द वर्ड अब्रिज्ड मीन्स समरी। ठीक है, वाह मोदी जी वाह, द वर्ड अब्रिज्ड मीन्स समरी। ठीक है, तो उन्होंने भैया सिंपल परमिशन दे दी है कि ओपीसी और स्मॉल कंपनियां, क्योंकि इनका धंधा छोटा होता है, इतनी डिटेलिंग कहां करने जाएंगी बेचारी, मारी मारी घूमेंगी, तो इसके लिए वो क्या करवा सकती हैं, उनको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो यहां पर अपना अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न दे सकती है, मतलब समरी में दे सकती है उसको। ठीक है, समरी में दे सकती है, ठीक है, समरी में दे सकती है। क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, आप लोग को जस्ट ऐसे ही बताता हूं, मैंने ना तो कब सीए फाइनल में सीजी मींस, हाँ अच्छा, जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, हम लोग भले ही मजाक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बोलते हैं, बट यहां ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा का सारा पावर डेलीगेट करके रखा है आपके एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, एमसीए को। ठीक है, और एमसीए को जहां जहां ऐसा लगता है कि ये काम एमसीए किसी और से कराना चाहता है, तो एमसीए पावर डेलीगेट कर देता है आरओसी को। ठीक है, ऐसे ही चलता है। ओके, ऐसे मैंने ना कभी भी सीए फाउंडेशन के बाद ना सीए इंटर में लॉ का ट्यूशन लिया है, ना सीए फाइनल में लिया है। उसका रीजन क्या था पता है? मेरा जो फाउंडेशन का टीचर था उसने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना दिया था मेरा लॉ का, बहुत अच्छा। ठीक है, और उसने ना मेरे को एक किताब बता दी थी कि तू इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ और साथ में इस किताब को रेफरेंस के लिए यूज कर, और देख तू निकाल लेगा भाई। और सिर्फ उसी की वजह से इंटरमीडिएट में आई गॉट 88 इन लॉ, ठीक है, एंड सीए फाइनल में आई गॉट 72 इन लॉ। ठीक है, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी, पूरा। और ये बुक मैं आज आपको भी बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपको खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है, खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, और मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। तो मैंने जो मंगाई है बहुत, मैं जेरोक्स वाली मंगाता हूं।
ठीक है, वो सस्ती पड़ती है, ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बट मेरे को क्या, मेरे को तो सिर्फ पढ़ना है। सीए सिलेबस चेंज करने के लिए एमसीए अप्रूवल की जरूरत क्यों? आईसीए सेल्फ नहीं कर सकता। तुमको अपने घर से बाहर जाने के लिए माँ बाप की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो एमसीए के अंडर आईसीआई बनी है एज अ बॉडी, और आईसीआई एमसीए से अप्रूवल नहीं लेगा कुछ करने से पहले। वाह, क्या सोच तुम्हारी। तो वो किताब का नाम है मुनीश भंडारी, मुनीश भंडारी लॉ हैंडबुक, ये किताब है। एक्चुअल किताब तो बहुत ही महंगी मिलती है, एक्चुअल किताब तो बहुत महंगी मिलती है, कुछ 1000-1200 के आसपास आती है, ठीक है। हैंडबुक थोड़ी सी सस्ती होती है, वो भी जीरोक्स के में अगर आपको मिल जाए तो 300-400 रुपए में मिल जाती है, 250-300 रुपए में मिल जाती है, 250-300, ठीक है। आप लोग में से जो लोग कोलकाता में हैं उनको तो मैं सीधा नंबर ही दे दूंगा, अगर आपको चाहिए हो आप सीधे वहां से फोन करके मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी दे देगा, 50 रुपया कुछ लेगा, ठीक है। अरे मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में थोड़ी ना है जो हम ड्राइव में डाल देंगे, मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये किताब बड़ी सही है, मतलब ये किताब ही से मैंने अपना सेल्फ स्टडी में निकाला था इसको, क्योंकि एक मैं इंस्टीट्यूट मटेरियल पढ़ता था, किताब साइड बाय साइड रेफर करता था। वेरी गुड। आइए सर अगले में चलते हैं। अब बात यह है 29th एडिशन, हाँ नहीं, अरे जो एक्चुअल किताब है वो तो 500-600 रुपए में मिलती है, तो जीरोक्स कॉपी है, ये तो जीरोक्स कॉपी है, ठीक है, ये तो जीरोक्स कॉपी है, ठीक है, तो जीरोक्स कॉपी है। चलो सुनो 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 सुनो, अब इधर सुनो सर, यहां तक सारी चीजें क्लियर, देखो 595 है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एनुअल रिटर्न का आपने पर्पस समझ लिया, एनुअल रिटर्न में क्या कंटेंट है वो समझ लिया, एनुअल रिटर्न में डायरेक्टर का सिग्नेचर लगेगा कंपनी सेक्रेटरी के साथ, और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ये समझ लिया आपने। यहां तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पूरा कंपनी लॉ के है बुक में, हाँ पूरा कंपनी लॉ 10 चैप्टर पूरा कंपनी लॉ भी है, और मतलब जो अभी जो May 23 का सिलेबस है उसके हिसाब से किताब होगी, क्योंकि अभी नवंबर का तो आईसीआई को ही नहीं पता, तो मुनीष सर को क्या पता होगा, ठीक है। बस आपको ना प्रोविजंस को मैं बताऊं, अगर आपको लॉ को फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करना चाहिए, आपको कभी रट्टा लगाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सेक्शंस के पीछे की मीनिंग समझना चाहिए कि वो क्यों बनाए गए होंगे या किस लिए रखे गए होंगे, तब मजा अलग आएगा। अब सुनो, जैसे मैं अभी आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सीएस ने आपके एनुअल रिटर्न को साइन कर दिया, ठीक है, सीएस ने आपके एनुअल रिटर्न को साइन कर दिया, लेकिन साइनिंग के साथ नहीं नहीं 29 चैप्टर्स नहीं, सीएस के लिए नहीं, सीए में, सीए के लिए ही बुक है बेटा, सीएस के लिए नहीं है। हालांकि मुनीश भंडारी सर खुद भी सीएस हैं, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा उनकी सीएस की बुक, ठीक है। सीएस में तो मैंने इंस्टीट्यूट मटेरियल ही पढ़ा था खाली। आओ सुनो सर ध्यान से, बात यह है कि कंपनी सेक्रेटरी ने आपकी किताबों को साइन तो कर दिया, ठीक है, साइनिंग के साथ साथ आपको उससे एक सर्टिफिकेट भी लेना है, लेकिन यह सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल से आपके कोर्स की बात बताते, सीए फाइनल का एग्जाम तो सबको ही देगा, आप भी दोगे, मैं भी, मैंने भी दिया है, तो मैं बोलने ज्यादा मैं भी दूंगा, मैंने भी दिया है, आप लोग सब सीए बनोगे सारे के सारे, और सबके घर पे पासिंग सर्टिफिकेट आएगा, वो उस पे, उसको आप मान लो कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर सबके घर में आएगा। लेकिन फिर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सीओपी लेना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस,
मतलब जो लोग अपने खुद का फर्म खोलना चाहते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको कंपनी, उनको आईसीएआई से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। ये हम लोग सब नहीं लेंगे, मेरे पास नहीं है सीओपी, ठीक है, मेरे पास नहीं है सीओपी क्योंकि मेरा कोई फर्म नहीं है, ठीक है, मेरा कोई फर्म नहीं है तो मेरे पास कोई सीओपी नहीं है, ठीक है। आप लोग में से कोई लोग अगर फ्यूचर में जाके फर्म खोलना चाहते हो तो आपको सीओपी लेना पड़ेगा, जॉब के लिए नहीं चाहिए। मतलब ये रिक्वायरमेंट सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए। तो वैसे ही मेरे भाई ये सर्टिफिकेट जो होता है ना, जिसको सीएस बना के देगा, ठीक है, जो सीएस बना के देगा सर्टिफिकेशन, ये सबको रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ कुछ लोगों को रिक्वायर्ड है। तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं ये सर्टिफिकेट किसको रिक्वायर्ड है? पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, सीएस का साइन ऑन एनुअल रिपोर्ट ये सबको चाहिए, सबको चाहिए, मतलब ऑल कंपनी। लेकिन सीएस से सर्टिफिकेट किसको चाहिए? कुछ लोगों को चाहिए। सर ये कुछ लोग कौन है सर? पहला, लिस्टेड कंपनी। अच्छा एक चीज याद रखना, कंपनीज एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट है ना, लिस्टेड कंपनी को तो सब कुछ मानने हैं, लिस्टेड कंपनी को कोई माफी नहीं है, कंपनीज एक्ट उसकी बजा के रखता है, उसके लिए ही बनाया गया है। ऐसे समझ लो अगर आप घर में बड़े हो और कुछ भी गलत हो घर में तो पहली ठुकाई तो आपकी बनती है, उसके बाद बोला जाएगा किसी और को, आप तो सुनेंगे ही सुनेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी है, सर्टिफिकेट के केस में लिस्टेड कंपनी है। नेक्स्ट, दूसरा, कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़, कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़, कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ और मोर, ठीक है। और लास्ट में, कंपनी जिसका टर्नओवर, कंपनी जिसका टर्नओवर, ठीक है, जिसका टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़, एक्सीड्स 50 करोड़, ठीक है। इन लोगों के लिए मैंडेटरी है कि इनको सीएस सर्टिफिकेट चाहिए, बड़े लोगों को, ठीक है। तो मतलब एक लिस्टेड कंपनी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये दोनों किसके लिए लिखा गया होगा? सोचो, ये दोनों लिखा गया होगा अनलिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए और प्राइवेट कंपनी के लिए। ये उनके लिए लिखा गया होगा जिनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है या जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, इन सबके बीच में और है। तो उनको भैया सीएस से सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये जो सीएस से सर्टिफिकेट मिलेगा ये क्या चीज का प्रूफ होगा? ये क्या चीज का प्रूफ होगा कि जो एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट आपने बनाई है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट बनाई है, एनुअल रिपोर्ट बनाई है, इसमें सी से सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। इसमें सी से कंपनी ने कंप्लाई किया है विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देख रहे हो कितना सी आ रहा है? सी सी चमन, आगे समझ लेना, ठीक है। तो ये डबल सी है, इसमें इस बात का सीएस प्रूफ है। तो भैया सिंपल सी बात है, सीएस हर एनुअल रिपोर्ट को साइन करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट किस केस में देगा? अगर कंपनी लिस्टेड है या किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है या पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है। एनुअल रिटर्न में क्या चीज का प्रूफ होगा? ये सर्टिफिकेट क्या चीज का प्रूफ होगा? कि कंपनी सीसी है, चमन, आगे आप समझ लीजिए, सी से इंफॉर्मेशन करेक्ट है और दूसरे सी से उसने कंप्लाई किया है सारी की सारी इंफॉर्मेशन के साथ, कंप्लाई विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कंप्लाई विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कौन है भाई? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ कोलकाता ब्लूप्रिंट से बोल। हाँ बोलिए। आपने बोला ना वेस्टर्न, हाँ 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 हाँ, हेलो, हाँ कैसे 300 का तो आता था?
300 के आसपास का एक आता था भाई। हाँ तो छोड़ दीजिए, बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है अभी, छोड़ दीजिए अभी, फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जा रहा है। हाँ, गुरु बना रहा है बैठे बैठे, हम लोग क्या बोका है क्या, पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। हाँ, नहीं था। हाँ, शादी.com से फोन आया है, बेवकूफ आदमी। तो सीसी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, ये बोली आयुषी, सर को शादी.com का जरूरत नहीं है। चलो, ओए इधर देख लो। तो भैया सीएस ने क्या किया, इसको साइन किया ऑन द एनुअल रिपोर्ट, सबको चाहिए। सर्टिफिकेट में 3 चीज आई, लिस्टेड कंपनी, कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, तो ये सारी चीजें, और सीसी किया है भैया, करेक्ट भी किया है, कंप्लाई भी किया विद द प्रोविजंस ऑफ द गाइस। करो, चलो चलो चलो, खत्म करने का टाइम आ रहा है तो एक रिवीजन ले लेते हैं ऊपर से। खत्म करने का टाइम आया तो रिवीजन ले लेते हैं ऊपर से। सेक्शन नंबर 92 एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है, कौन से फॉर्म में, एमजीटी 7, क्योंकि 7वां नंबर का खिलाड़ी सबसे अच्छा खेलता है, लेकिन ओपीसी और स्मॉल कंपनी क्या है, अतरंगी है, तो उनके लिए 7A है। उसके बाद एनुअल रिटर्न में काफी सारी डिटेल्स थी, वो सब ठीक है। एनुअल रिटर्न को साइन किसको करना है, कंपनी के केस में साइन करना है, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना है, ठीक है। वो इस चीज का प्रूफ होगा कि एनुअल रिटर्न परफेक्ट है, लेकिन उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट भी देना है सीएस द्वारा साइंड। ये सर्टिफिकेट कौन दे, कौन सी कंपनी को चाहिए, एक जो लिस्टेड है, या अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, या टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है। साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट क्या चीज का प्रूफ होगा, कि आपका एनुअल रिटर्न सीसी है, चमन, बाकी आप समझ लीजिए, सी से करेक्ट है और सी से कंप्लाइड विद ऑल प्रोविजंस है, करेक्ट एंड कंप्लाइड विद ऑल प्रोविजंस। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, और ये जो नोटिंग है इसको मैं आपके साथ, आज की जो रफ नोटिंग है इसको भी आपके साथ अभी के अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत हुआ नहीं है, शेयर कर दूंगा, अभी के अभी कर दूंगा बाबा, लेट नहीं करना बाबा, लेट नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं अभी आपको शेयर किए देता हूं। चमन क्या है, कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब गलत चीज है बेटा, ठीक है, ये सब गलत चीज है। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। आपने बताया था कि आपका अग्रीमेंट हुआ है यूए के साथ कि आप कोई और प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाओगे। जो सब्जेक्ट मैं यूए पे पढ़ाता हूं वो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाऊंगा। क्या मैं इंटरमीडिएट का लॉ यूए पे पढ़ाता हूं? नहीं ना, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, बस। क्या मैं पढ़ाता हूं? नहीं ना, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन, सिंपल सी चीज। इसीलिए मैंने यूए पे पढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने मेरे को बोला था, सर आप इंडिपेंडेंट कोर्स की तरह यूए पे पढ़ा लो इसको, आप अपना लॉ का कोर्स निकाल लो, अपना टैक्स का निकाल लो। मैंने बोला नहीं करूंगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं अपने पे करूंगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। वो एकदम सही बोला। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टाटा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, बाय बाय। कांग्रेट्स सोम जैन वंस अगेन। और ये मतलब वीडियो अपने जैसे ही आता है वैसे ही फिर लगा देते हैं उसमें, ठीक है, बाय बाय। और एक और चीज, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आपके साथ शेयर करनी थी। हमारा जो वीडियो है बेटा वो 10K पहुंच गया है, वी हैव क्रॉस्ड 10K ऑन आवर रीसेंट वीडियोस। ये अपने चैनल का अब तक का मतलब व्यूज के मामले में अब तक के मामले का सबसे हाईएस्ट है। इसके पहले हमारा हाईएस्ट कुछ 8.2K था। सो ये अभी पहुंच के अपना नेक्स्ट हाईएस्ट हो गया 10.2K, जो लास्ट वीडियो में गया। सो ये हमारा सबसे हाईएस्ट है, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा जो वीडियो था उसको 3-4 चैनल ने कॉपी किया है, ठीक है। और पर ठीक है, किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चैनल ने तो हमारे सीएसजी के लोगों के साथ ही कॉपी कर दिया। चार्टर्ड स्टडीज वाला तो चलो लोगो हटा के किया कम से कम, तो चलो वो ठीक था फिर, ठीक है।
बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस।